दोस्तों इंटरनेट पे एक वीडियो रिलीज़ होती है और उस वीडियो में एक बंदा ये बता रहा है कि यूपीएससी के लिए तैयारी करना ये टाइम का वेस्ट है। तो स्पेशली वो टारगेट करते हैं सिविल सर्विस को। कमेंट्स में भर भर के सपोर्ट आता है कि यूपीएससी ऐसी है, सिविल सर्वेंट ऐसे हैं, सिविल सर्वेंट करप्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट होते हैं। और मैं ये कहूँगा कि न यूपीएससी की गलती है न सिविल सर्विस की गलती है। गलत यहाँ पे लोग हैं जो सिस्टम में बैठ के गलत कर रहे हैं। रही बात टाइम वेस्ट की, यूपीएससी ये थोड़ी ना बता रही है कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। यूपीएससी ये थोड़ी ना बता रही है कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करो 10 साल। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनका 1 या 2 अटैम्प्ट में निकल जाता है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो 5, 6, 10 अटैम्प्ट दे के उनका फिर भी नहीं होता। वो किसकी गलती है? वो लोगों की अपनी गलती है। यूपीएससी किसी के पीछे नहीं रहती कि आप मेरे लिए तैयारी करो, ठीक है? या यूपीएससी हमें ये नहीं बताती कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करो और फिर अपना टाइम वेस्ट करो। यूपीएससी को क्या पता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितने साल से पढ़ रहा है। यूपीएससी बस अटैम्प्ट्स को काउंट करती है, हाँ इसके इतने अटैम्प्ट आ गए। अब गलती लोगों की अपनी है। तो जो जितना हार्डवर्क करेगा, जो जितना मेहनत करेगा, जो जितना पढ़ेगा वो आगे जाएगा। सीधी सी बात है, जो हार्ड वर्क नहीं करेगा, जो नहीं पढ़ पाएगा, वो तो पीछे रह ही जाएगा ना। वो सीधी सी बात है। तो यूपीएससी किसी को ये नहीं बताती कि आप टाइम वेस्ट करो। रही दूसरी बात कि सिविल सर्वेंट करप्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स करप्ट होते हैं। भाई अगर तालाब में एक मछली गंदी हो, वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। यही बात यहाँ पे भी है। हर एक ब्यूरोक्रेट, हर एक सिविल सर्वेंट करप्ट नहीं होता, ठीक है? ये बात जहन में रखनी चाहिए। हर एक सिविल सर्वेंट करप्ट कभी नहीं हो सकता। हाँ, इक्का दुक्का होते हैं, वो फिर सारे माशरे को गलत कर देते हैं, सारी सोसाइटी को गलत कर देते हैं। बिना सिविल सर्विस के क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? बिना सिविल सर्विस के क्या देश चलेगा? कोई कंट्री ऐसी है जो बिना सिविल सर्विस के चलती है? हाँ, हमारे पास पैरेलल में प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने फील्ड में स्किल्ड पर्सन भी होते हैं, लेकिन उनका काम पर्टिकुलर होता है। और सिविल सर्वेंट ऐसा होता है, ये सुपरविजन के लिए होता है। एक डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना, उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना एक सिविल सर्वेंट का काम होता है। लॉ को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना एक सिविल सर्वेंट का काम होता है। एक डॉक्टर का भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसका काम है ट्रीटमेंट करना। तो बिना सिविल सर्विस के क्या कंट्री चलेगी, क्या देश चलेगा? चलो आपकी बात मानता हूँ मैं। सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट की जगह पे आप किसको रखोगे? चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह पे आप किसको रखोगे? उसका नाम क्या होगा? या फिर आप नाम चेंज कर दोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा? क्या आप ये समझ रहे हो कि बस सिविल सर्विस का नाम चेंज कर दो? अगर आप सोच रहे हो कि हम स्किल्ड पर्सन लाएंगे, ठीक है, तो उसको फिर यही सिलेबस पढ़नी पड़ेगी ना। ये जो पॉलिटी है, इकॉनमी है, हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो ऑलरेडी इसमें सिस्टम में ऑलरेडी चल रहा है, सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हो, आपको रिफॉर्म्स लानी चाहिए, सही बात है, वो उसको हम भी सपोर्ट करते हैं। आपको टाइमली एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, टाइम पे आंसर की देनी है, टाइम पे एग्ज़ाम लेना है, सिलेबस को मॉडिफाई करना है, ये आप कर सकते हो, ठीक है? आप यूपीएससी को अबॉलिश नहीं कर सकते हो। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सिविल सर्विस एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस है, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको आप अबॉलिश नहीं कर सकते। ये डिफरेंट सर्विसेज को रिक्रूट करती है। तो दूसरी बात ये है कि आप बता रहे हो यूपीएससी टाइम का वेस्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी ही नहीं करते, जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते ही नहीं हैं, उनके पास कितने स्किल हैं, उनके पास कितना एजुकेशन है? क्या वो टाइम का वेस्ट नहीं है? आप इकोनॉमिस्ट हो, आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, या फिर आपने खुद यूपीएससी के लिए तैयारी की है, फिर आप यूपीएससी को निकाल नहीं पाए, तो तभी आप यूपीएससी पे ये टिप्पणियाँ कर रहे हो। मेरे हिसाब से फिर यही है कि तभी आप इस पे ये टिप्पणियाँ कर रहे हो कि आपका खुद का नहीं हुआ, तो आप नालायक थे, तो आपका नहीं हुआ, तो तभी आप यूपीएससी पे टिप्पणियाँ कर रहे हो। तो उन लोगों के पास
कितने जॉब हैं, उन लोगों के पास कितने स्किल हैं, क्या वो इकोनॉमिक लॉस नहीं है? ये इकोनॉमिक लॉस है यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना। एक सिविल सर्वेंट आपसे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा जानता है। इसने सोसाइटी से लेकर इकोनॉमिक तक पढ़ा होता है, पॉलिटी से लेकर केमिस्ट्री तक पढ़ा होता है, हिस्ट्री से लेकर केमिस्ट्री तक पढ़ा होता है। ये सब कुछ पढ़ के आता है, ये जर्नलिस्ट होता है। ठीक है, इसको हर फील्ड से इसने एक एक चम्मच पिया होता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी करना ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी ये नहीं ना बता रही आपको कि आप बस यूपीएससी के पीछे बैठो, इसी की तैयारी करो, अपना टाइम वेस्ट करो, आपकी ज़िंदगी का एक एक साल निकलता जाए। ये यूपीएससी कभी नहीं बता रही आपको। आपके पास 360 और भी रास्ते हैं, आप 360 में कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, खाली यूपीएससी ही नहीं है, इसके सिवा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, आप मास्टर्स होते हो, आप ग्रेजुएट होते हो, आप इंजीनियर्स होते हो, आप डॉक्टर्स होते हो, आप और भी डिफरेंट फील्ड से आते हो। ठीक है, आपके पास और भी ऑप्शंस होते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी करना टाइम का वेस्ट नहीं है, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छा सिटीज़न बनाती है। ठीक है, आपके पास अच्छी अच्छी सोच आती है। तो कोई बंदा अगर यूपीएससी की तैयारी करता है, फिर यूपीएससी नहीं होती तो उसकी स्टेट पीएससी हो ही जाती है। अगर स्टेट पीएससी भी नहीं होती तो एसएसबी तो ज़रूर होती है। वो अपने सब्जेक्ट में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट की फील्ड में भी जा सकता है। उसके बाद डिफरेंट और भी फील्ड्स होती हैं। ये यहाँ पे ये हम नहीं बता सकते कि बस हमें यूपीएससी के पीछे ही बैठना है। यूपीएससी थोड़ी ना बता रही है कि आप मेरे पीछे बैठो और कुछ मत करो। यहाँ मैं अपने रूम पे हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो क्या यूपीएससी का चेयरमैन मुझे देख रहा है कि यार तू बस यूपीएससी के लिए तैयारी कर, फिर मैं तुझे नहीं सेलेक्ट करूँगी तो तेरा टाइम वेस्ट करूँगी? यूपीएससी थोड़ी ना ये पीछे पड़ी हुई है किसी के। भाई ये आपके गलत थॉट हैं। यूपीएससी को अबॉलिश नहीं कर सकते, खासकर सिविल सर्विस को। बिना सिविल सर्विस के देश नहीं चल सकता, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता। हाँ, करप्ट लोग होते हैं, चोर तो फिर सभी ही हैं। फिर तो लोग चोर ही पैदा हुए हैं अगर आप ये बताओगे। तो आप कह रहे हो कि सिविल सर्विस को अबॉलिश कर दो, फिर तो सबको अबॉलिश कर दो। फिर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? पुलिस को भी हटा दो, जजेस को भी हटा दो, जजमेंट कोई भी नहीं देगा। सबको हटा दो, डॉक्टर्स को हटा दो, इंजीनियर्स को हटा दो, टीचर्स को हटा दो, मैदान में छोड़ दो, लोगों को पानीपत भेज दो, लड़ेंगे वहीं पे। तो ये कैसी बातें हुई? इससे मतलब बच्चे जो हैं वो डिमोटिवेट होते हैं, दिमाग जलता है भाई। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये फ्यूचर का सवाल होता है। यूपीएससी टाइम का वेस्ट नहीं है, यूपीएससी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। आप अगर यूपीएससी में नहीं होते हो, आप स्टेट पीएससी में होते हो, स्टेट पीएससी में नहीं होते हो तो स्टेट के जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हो आप उनमें होते हो, एसएससी होती है, कोई भी एग्ज़ाम। फिर तो नीट भी बेकार है, फिर तो उसमें भी टाइम वेस्ट है, फिर जेडबलई है वो भी टाइम वेस्ट है, फिर तो हर एक एग्ज़ाम टाइम वेस्ट है। नीट के हमारे यहाँ पे 25 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से 1 लाख निकलता है, फिर 24 लाख का टाइम वेस्ट है। ऐसी बात जेडबलई की भी है, वहाँ पे फिर टाइम का वेस्ट है। फिर हटा दो भाई, सबको छोड़ दो पानीपत में, वहीं लड़ेंगे। तो ये बात गलत है। यूपीएससी टाइम का वेस्ट नहीं है, सिविल सर्विस गलत नहीं है। सिविल सर्विस में जो लोग आते हैं वो गलत हो सकते हैं, वो करप्ट हो सकते हैं। तालाब में एक मच्छी अगर गंदी है, सारे तालाब को गंदा कर सकती है। यूपीएससी आपको अच्छा इंसान बनाती है, एक इकोनॉमिस्ट से भी अच्छा बनाती है, एक जज से भी अच्छा बनाती है। आपके पास हर टाइप की नॉलेज होती है, आप डाइवर्सिटी को जान पाते हो, आप डिफरेंट फील्ड्स को जान पाते हो, हर एक किस्म की नॉलेज आपके पास होती है। आप आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज होती है, हर एक सब्जेक्ट के आप जर्नलिस्ट होते हो। ठीक है, ये कहना गलत है कि यूपीएससी टाइम वेस्ट है या सिविल सर्विस गलत है, ये करप्ट है। सारे करप्ट नहीं होते, हाँ हम मानते हैं। फिर एक डॉक्टर भी करप्ट होता है, एक टीचर भी करप्ट होता है, एक इकोनॉमिस्ट भी करप्ट हो सकता है, एक अकाउंटेंट असिस्टेंट भी करप्ट हो सकता है, एक क्लर्क भी करप्ट हो सकता है। फिर सबके सब करप्ट हो सकते हैं। तो ये कैसे बातें आप कर रहे हो? फिर मुकद्दम से लेकर मंत्री तक भी करप्ट हो सकता है। तो ये बातें आपको इग्नोर करनी चाहिए। यूपीएससी कोई वेस्ट नहीं है। यूपीएससी एक अच्छा
एग्ज़ाम है और इसके लिए जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। ठीक है, जो हार्ड वर्क करेगा वही आगे जाएगा, उसी को सक्सेस मिलेगी। जो नालायक होगा तो वो पीछे रहेगा। ठीक है, बाकी ये लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं, जो खुद नालायक हैं, जो कर नहीं पाए, वो आपको तभी ये इसको टारगेट कर रहे हैं। बाकी बिना सिविल सर्विस के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सिविल सर्विस मेन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली एक एजेंसी है। ठीक है, यहाँ मैं कहूँगा एक पिलर है, इसी पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड होता है, इसी पे सारा एग्जीक्यूटिव डिपेंड होता है। आई बात समझ में? थैंक यू एंड बाय।